अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मेरी प्यारी बहनें आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ रमज़ान की स्पेशलिटी जो होती है मज़ेदार सी चटनी खट्टी मीठी, उसकी रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ और मैं आपको बताऊँ कि किस तरीके से इसको मैं तैयार करती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या सामान चाहिए। अच्छा देखें, गुड़ है। गुड़ मेरे पास एक डला बड़ा था, 1 पाव के करीब ना। इसे मैंने पानी में डिप कर दिया। 1 पाव गुड़ है तो 1 कप पानी में ऐसे गुड़ को मैंने डिप करके रखा हुआ है। ठीक है। आलू बुखारे हैं, तकरीबन आधा कप के करीब आलू बुखारे हैं, ये भी भिगो दिए। ठीक है। इमली है, क्योंकि खट्टी मीठी चटनी है तो इसमें जो है इमली की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाएगी। गुड़ 1 पाव है तो इमली तकरीबन आप आधा पाव से थोड़ा कम लेंगी। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट में मैं बता रही हूँ आपको। इतनी अच्छी टेस्टी चटनी ये बनती है और आप इसे पूरा साल भी रख सकती हैं। मैं पूरा महीना नहीं, पूरा साल भी आप इसको स्टोर करके रखें और मज़े से खाएं इसको। देखें, आधा पाव के करीब ये, मतलब आधा पाव से कम इमली है। आलू बुखारे हैं, आपको दिख रहे हैं 20 से 25 दाने। गुड़ है 1 पाव। ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन ½ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून भर के। सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ है। ठीक है। अजवाइन भी भुनी हुई है। अजवाइन ½ टी स्पून है, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून है, पिसी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून है। खट्टी मीठी चटनी में हल्की सी स्पाइस ज़रा आए तो अच्छी लगती है। सफ़ेद तिल हैं, तकरीबन ये मेरे पास 2 टेबल स्पून के करीब भर के जो है सफ़ेद तिल हैं। अच्छा जी, सौंठ का पाउडर है। सौंठ इसमें मैंने पूरी 1 टीस्पून लिया है। 1 टीस्पून सौंठ है। और जितना नमक आपको रिक्वायर्ड है, जितना आप खाना पसंद करते हैं, पर काला नमक इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने ½ टी स्पून काला नमक लिया है। ½ टी स्पून काला नमक है और 1 टीस्पून पूरा जो है भर के सौंठ पाउडर। हम सौंठ में आपको बताऊं, इस रमज़ान की चटनी है ये, इसमें लहसुन अदरक ये सब इस्तेमाल नहीं करती मैं ना पुदीना डालूंगी, क्योंकि हम इसको प्रिजर्व करेंगे, हम इसको रखेंगे, स्टोर करेंगे तो ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह डालेंगे, रखेंगे तो इसका ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ना मैंने इसमें लहसुन यूज़ किया, ना कोई पुदीना, सब चीज़ें ड्राई हैं। देखें, गुड़ हो गया, आलू बुखारे हो गए, इमली है और काला नमक है। सौंठ आप लाजमी डालिएगा। सौंठ से ये होता है कि हमारा हाजमा बेहतर रहता है। हम जितनी क्वांटिटी में, जितने ज़्यादा तादाद में हम पकोड़े खाएं, बेसन के चाट खाएं या रोल समोसे खाते हैं तो गैस बनती है पेट के अंदर ना। तो अजवाइन, काला नमक, सफ़ेद ज़ीरा और सौंठ, आप यकीन करेंगे इतनी हाजिम है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपका पेट बिल्कुल साफ़ रहेगा, कोई स्टमक में कोई गैस्ट्रो का प्रॉब्लम नहीं होगा। और गुड़ तो आपको पता ही है ही, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी हमें एक नेमत अता की है गुड़ की, तो उसका तो मैं आपसे क्या ही बोलूँ। तो चलिए मैं आपको रेसिपी बनाना स्टार्ट करती हूँ, बताती हूँ कि किस तरह ये मैं खट्टी मीठी चटनी रेडी करूँगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ना ही मैंने आलू बुखारे के बीज अलग किए हैं और ना ही मैंने इमली का, उसके जो बीज हैं उसको मैंने अलग किया है। ठीक है। इसको भिगोया है और आप इसमें हाथ यूज़ बिल्कुल नहीं कीजिएगा, फिंगर विंगर कोई यूज़ नहीं कीजिएगा, स्पून की हेल्प से कीजिएगा। हाथ से ज़रा सड़ने का, ख़राब होने का डर ज़्यादा होता है। तो चलिए अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये 1 पाव के करीब गुड़ था तो मैंने इसे 1 कप पानी में इसलिए भिगोया, पानी ज़्यादा इसलिए नहीं लिया कि गुड़ अपना पानी भी छोड़ता है। ठीक है। और हमें जो है ना इसको इस तरह पकाना है कि इसमें अलग से कोई हम एक्स्ट्रा पानी यूज़ अब नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें अपने ही पानी के अंदर ये कुक होगी। तो सबसे पहले हम इसको फ्राई पैन में गुड़ को डाल के गुड़ को मेल्ट करेंगे। अच्छा, इसकी जो कुकिंग टाइमिंग है, आपने स्लो फ्लेम पे और स्लो ही सबसे पहले हमें गुड़ को इतना बिल्कुल मेल्ट कर लेना है। जब गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा फिर हम बाकी चीज़ें इसमें, बाकी स्पाइसेस नेक्स्ट स्टेप में डालेंगे। देखें, गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो गया है। इसकी हमें चाशनी नहीं बनानी है, बस इस तरह इसको मेल्ट करा। जब ज़ाहिर सी बात है 1 पाव गुड़ है और आधा कप पानी में हमने इसे बॉयल किया तो ये अपना पानी भी इसने छोड़ा और इसमें एक हल्की सी ना क्रिस्टल जैसा ये हो जाता है। अब इस टाइम पे इसमें मैं पिसी लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ और अजवाइन ये डालूँगी। आपने ये बनानी स्लो आंच पे ही है। जितना आप स्लो आंच पे इसको पकाएंगी ये उतनी अच्छी बन के तैयार होगी। देखिए, इसमें हम डालेंगे सफ़ेद तिल। तिल इसलिए मैं डाल देती हूँ, तिल आप ना भी डालें, स्किप कर सकती हैं, 5 मगज़ ले सकती हैं। तिल से एक अच्छा सा लुक भी आता है और इस बहाने हमारे पेट में भी तिल चले जाते हैं। नहीं तो गर्मियों में लोग अवॉइड ही करते हैं तिल को ना। मैं आपको एक तिल की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तिल का हरी मिर्चों के साथ सालन बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है। इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा, सेहत दी मुझे, तो मैं आपके साथ तिल का सालन भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी।
अच्छा देखें, अब ये पिसी लाल मिर्च, अजवाइन और ज़ीरा पका लिया हमने 2 से 3 मिनट। अब हम इसमें डालेंगे इमली, पूरे बीज समेत ऐसी डालूँगी मैं। असल में इसमें मुंह में आते हैं ना, इस साबुत साबुत एक ऐसा आलू बुखारे जैसा मज़ेदार से एक लुक आता है। शीरे में जब इमली डिप होगी ना तो ये बहुत मज़ेदार से इसके वो मतलब गोल गोल ऐसे बन जाते हैं कि इंसान जब चूस के भी खाए तो मज़े का लगता है। इसलिए मैं इसको अलग नहीं करती, और अगर आप चाहती हैं इसको अलग करना तो आप अलग कर सकती हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम ये इमली का गूदा डाल के इसको पकाएंगे अब तमाम चीज़ों को। अभी देखें काला नमक है, सौंठ है, ये भी मैं इसमें इसी टाइम पे ऐड कर देती हूँ। अब इसका पकने का टाइम है तकरीबन आपने इसे, अभी हमने सिर्फ आलू बुखारा नहीं डाला है, तमाम चीज़ें डाल दी हैं। कम से कम भी आप इसे 8 से 10 मिनट इसको स्लो आंच पे आप इसे पकाएंगी, ताकि तमाम चीज़ें अच्छा सा फ्लेवर अपना चटनी के अंदर छोड़ दें। और फिर जो है ना हम इसके अंदर लास्ट में आलू बुखारा ऐड करके मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तकरीबन इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए, और ये देखें खूब अच्छे से अपने ही पानी में ये गाढ़ी होती भी जा रही है। अभी तो गर्म है, जब इसको और थोड़ा सा पकेगा भी आलू बुखारा डाल के, फिर आप इसकी थिकनेस देखिएगा। अच्छा मैं एक चीज़ आपको और बताऊं कि अगर आप इसी दौरान इसको बहुत गाढ़ा कर लेंगी ना, जब ये पक रहा होगा, तो फिर ये जब आप इसको ठंडा करेंगी तो ये एकदम से जो है ना मतलब बहुत हार्ड हो जाएगा, बहुत मतलब गाढ़ी सी हो जाएगी। तो इसलिए आप इसको इस टाइम पे थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रखिएगा, तब ये ठंडी होगी तो बहुत प्यारी एक जेल जैसी, जैसे केचप होता है, जैम जेली होती है, इसकी वो शक्ल आएगी। अब मैंने इसमें देखें आलू बुखारे भी ऐड कर दिए। यकीन जानिए आप, ये मेरे बड़ों के घर मतलब शुरू से मैंने अपने घर में रमज़ान में एक ये चटनी और एक पुदीने की चटनी माशाल्लाह से हमेशा देखा खाते हुए, और इतनी टेस्टी होती है जिसकी कोई मतलब वही नहीं। और लोग कहते हैं हम पकोड़े नहीं खाते, वेट बढ़ रहा है, ये हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है, जब हम तरीके से हर चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह हमें रमज़ान इतना प्यारा महीना दिया है तो उसकी रहमतों से बरकतों से ज़रूर माला माल करेंगे। और हम इसे आम दिनों में भी, जैसे हम अगर वो बनाते हैं रोल पराठा बनाते हैं उसमें मीठा केचप लगाते हैं, आप केचप स्किप करके ये चटनी यूज़ करें। बच्चों के लिए भी हेल्दी, देखें इमली तो वैसी ठंडी होती है ना गर्मियों में, और मैदे के लिए कितनी फ़ायदेमंद है इमली। तो सब कोई चीज़ इसमें ऐसी नहीं है कि जो हमारे लिए नुकसानदेह। बस अब हम इसे आलू बुखारा डाल के उस टाइम तक पकाएंगे जितना हमें इसे थिक करना है, फिर मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह से ये 15 से 20 मिनट टोटल ये चटनी पकने का टाइम लगा है। अब इसमें आलू बुखारे भी खूब अच्छी तरह फूल गए, ये देखें, और कितनी अच्छी सी देखें इसकी गाढ़ापन देखें। बहुत ज़्यादा मैंने आपको कहा ना इस टाइम पे हम गाढ़ा नहीं करेंगे, अगर हम इसे अभी इसी वक्त थिक कर देंगे, जब हम इसे रखेंगे तो ये बिल्कुल एक बहुत टाइट हो जाएगा। अब इसकी इतनी थिकनेस काफ़ी है, और ये चटनी हमारी अब खाने के लिए रेडी है। ये देखें अभी ये गरम गरम है, और आलू बुखारे देखें आप कैसे फूल के मोटे मोटे गुलाब जामुन जैसे हो गए। इस चटनी को आप बना के रखें, आप इसको कितने भी टाइम बग़ैर फ्रिज के तो आप इसको रख सकती हैं आराम से 1.5 से 2 महीने, शर्त है कि इस पर हाथ ना लगे, ठीक है, कोई पानी का कोई गीला हाथ ना लगे। और अगर आप इसको फ्रीज़ कर के रखेंगी तो फिर तो माशाल्लाह आप देखिएगा जितना लॉन्ग टाइम होगा आप इसको मज़े से एंजॉय करेंगे। दही बड़े की चाट पे, छोले की चाट पे, पकौड़ों के साथ, जिस तरह आप यूज़ करना चाहें इसे यूज़ करें। बहुत हाजिम, बहुत मज़ेदार ये चटनी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी चटनी की रेसिपी पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ नेक दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक मेरी तमाम बहनों को अपनी हिफाजत में रखे, भाइयों को सबको रिज़्क़ हलाल दे, और सबकी नागहानी बीमारियाँ मुश्किलात उनसे सबको निजात दे। अल्लाह हाफिज़।